की जय, गाय माता की जय, जय श्री राम। चिड़िया भी पर नहीं मार सकती अपने एरिया में, गौमांस कहाँ से आ जाएगा? इसलिए कहीं ना कहीं हमारे होगी जो हमारे प्रशासन की, जिसकी वजह से हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, प्रशासन करे या ना करे, बजरंग दल सक्षम है ये करने के लिए। ये हम प्रशासन को मानते हैं, वो नहीं मानते। हम मानने की वजह से ये अभी तक बच्चे देना चाहिए। जो गौ मांस का जो एक सैंपल में भेजते हैं उसको 6-6 महीना रिपोर्ट में लग जाता है, उसका रिपोर्ट लाने में। ये सरकार को ध्यान देना। बहुमत देकर के इस सरकार को हिंदुओं ने चुनकर लाया है, तो इसलिए लाया है कि यहाँ पर हिंदुओं का ना धर्मांतरण हो, ना हमारी गौ माता का भक्षण हो, ना हिंदुओं के ऊपर कोई आघात हो, ना हमारे मठ मंदिर तोड़े जाए, ना हमारे साधु संतों को कोई तकलीफ हो। लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हिंदू समाज जब तक चुप है तब तक ही चुप है। अगर ये बर्दाश्त के बाहर गया तो इसका विरोध कड़ा होगा और ये झेल नहीं पाएंगे वो चीज़। जैसे वो बजरंग दल पे बैन लगाने की बात करते हैं कि बजरंग दल रास्ते में आके गाय पकड़ती है, गाड़ी पकड़ती है, जब कुरैशी समाज अपने ही समाज का नहीं है। मुंबई के मलारपुर पठानवाड़ी नूरानी मस्जिद के पास खुले में बिक रहे गौमांस को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता भड़क गए। गुराल पुलिस ने इस मामले में 100 किलो से अधिक गौमांस बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम अब्दुल कुरैशी है। बजरंग दल के कार्यकर्ता ने विशेष समुदाय को लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। वहीं कार्यकर्ताओं ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि पुलिस इस मामले में आगे की जांच पड़ताल कर रही है। आइए नजर डालते हैं सुप्रीम समाचार की इस खास रिपोर्ट। माता की जय, गाय माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, महाराज की जय। कुरार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौ मांस पकड़ने का मामला सामने आया। हमारे साथ में ये हिंदू संगठन के तमाम लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या पूरा मामला है और उसके बारे में बताइए, कहाँ से पकड़ा गया ये? जय श्री राम। इसकी जानकारी हमको 5 से 7 दिन पहले लगी थी कि ऐसा ऐसा ये आने वाला है, तो हमारे बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने इसकी रेकी की और लगभग पूरी रात इसकी फील्डिंग लगाई है और सुबह उसको पकड़ा है। गौ हत्यारों को ये चेतावनी है कि बजरंग दल किसी रॉ से कम नहीं है। अगर ये नहीं बंद किया गया तो ये कानून प्रक्रिया बाद में होगी, पहले बजरंगी स्टाइल में उसकी कार्रवाई होगी। और अभी एसीपी साहब आए, उन्होंने बोला है कि कार्रवाई होगी और कार्रवाई कर रहे हैं, वो एफआईआर नोंद कर रहे हैं। लेकिन जब उसको पकड़ा गया तो रंगे हाथों पकड़ा गया, मतलब वो जब अपनी दुकान में वो डाल रहा था तभी पकड़ा गया और वो सब कुछ छोड़कर भाग गया है। बाकी पूरी रेकी बजरंग दल ने पूरा रात भर हम जागे हैं और उसको रंगे हाथ पकड़े उसको। सर कितने आरोपी हैं, कितने लोगों को पकड़ा गया है, किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं? 2 आरोपी हैं जो अभी तक पकड़े गए हैं। बाकी इसके पीछे तो उनकी पूरी लॉबी होगी, वो हमारे प्रशासन का काम है पूरा ढूंढ के ले आना। अब उसमें हमारा प्रशासन कितना करता है वो तो हमको बाद में पता चलेगा। और इसमें कहीं न कहीं हमारे प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। अगर हमारा प्रशासन इतना एक्टिव हो जाए तो ये सब गतिविधि ना हो। मैं इसको एकदम खुद चैलेंज से कहता हूँ कि हमारा प्रशासन अगर एक्टिव हो जाए तो कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती अपने एरिया में, गौमांस कहाँ से आ जाएगा? इसलिए कहीं ना कहीं हमारे कुछ न कुछ मजबूरियाँ होती होगी जो हमारे प्रशासन की, जिसकी वजह से हो रहा है। और इस पर हमको विशेष तौर से चेतावनी है, ये ध्यान देना पड़ेगा। अगर इस तरह की गतिविधि चलती रही तो फिर ये नहीं, हम अपनी माँ को नहीं काटते हुए देख सकते हैं कि गौ को हम अपनी माँ मानते हैं और हम अपनी माँ से भी ज़्यादा हम गाय माता को मानते हैं। इसलिए हम गाय माता के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। अच्छा, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम सब कुछ कर सकते हैं। ये मांस मिला कहाँ से एग्जैक्टली? ये जो नूरानी मस्जिद है उसके थोड़ा आप हाईवे की ओर आएंगे तो 38 जायका करके ऐसा रेस्टोरेंट करके एक दुकान है, उसमें मिला है। ओके, अच्छा आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक एक्चुअली देखिए, विशेष समुदाय को ना ये उनको वो खुला चैलेंज है, ऐसा करते हैं कि भाई मैं काटता हूँ, अब प्रशासन हमारा क्या कर लेगा, संगठन हमारा क्या कर लेगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, प्रशासन करे या ना करे, बजरंग दल सक्षम है ये करने के लिए। ये हम प्रशासन को मानते, वो नहीं मानते। हम मानने की वजह से ये अभी तक बचे हुए, नहीं तो जितने भी है ना, ये अब उनकी माँ के छठी के दूध याद दिला दे, ये अगर संगठन ने ठान लिया तो। ये तो प्रशासन है, प्रशासन के साथ हम लोग काम करते हैं। प्रशासन को बोलते हैं, हमको सिखाया जाता है कि पहले लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ो मत, लॉ एंड ऑर्डर के साथ में लेकर काम करो। इसलिए हम लोग को प्रशासन के साथ में वो काम किए। नहीं तो जो आज वो 2 कस्टडी में है, वो कस्टडी में पहले मारे जाते हैं, उसके बाद कस्टडी में आते हैं। अभी तक नाम पता चल पाया है क्या आरोपियों का? कुछ नहीं, नाम अभी नहीं पता चला, लेकिन वो जल्दी पता चल जाएगा। एक ही आरोपी है और दो है, दुकान में 2 जन थे। अच्छा, कहाँ से ला रहे थे ये मांस, कुछ पता चला है? नहीं, इसका तो अभी पुलिस का काम है। वो दोनों को पकड़ के उनसे अगर पूछताछ करेंगे। रिक्शे में ला रहे थे, वो रिक्शा वगैरह जब्त है, रिक्शे का नंबर वगैरह ले लिया, उसका भी जब्त किया गया। तो अगर पुलिस
प्रशासन अगर उन पर कार्रवाई करेगा तो ये पता चल सकता है कि ये कहाँ से आ रहा था, और करना भी चाहिए, क्योंकि ये तो पता करना ही पड़ेगा कि ये कहाँ से आ रहा था। हैं क्या गौ मांस तो पकड़ा गया है, इस पे सरकार को भी एक एक्शन लेना चाहिए। जो गौ मांस का जो एक सैंपल में भेजते हैं उसको 6-6 महीना रिपोर्ट में लग जाता है, उसका रिपोर्ट आने में। ये सरकार को ध्यान देना चाहिए कि सरकार हिंदुओं की है, इसका परिणाम जल्दी आए। जो रिपोर्ट आ रहा है उसको कुछ दिनों में आना चाहिए। 6-6 महीना कौन सा वक्त होता है? इधर पैसे खिला के चाहे कहीं वहाँ पे सेटिंग करके ये चेंज कर सकते हैं रिपोर्ट का, जो भी रिपोर्ट आने वाला है। इससे अच्छा है कि इसका जो भी रिजल्ट आए वो फटाक से आए, ये हमारी मांग है। क्या कहोगे आप? बिल्कुल, इससे मैं सहमत हूँ। आज बहुमत देकर के इस सरकार को हिंदुओं ने चुनकर लाया है, तो इसलिए लाया है कि यहाँ पर हिंदुओं का ना धर्मांतरण हो, न हमारी गौ माता का भक्षण हो, न हिंदुओं के ऊपर कोई आघात हो, न हमारे मठ मंदिर तोड़े जाए, न हमारे साधु संतों को कोई तकलीफ हो। लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर ऐसा कुछ कड़ा एक्शन नहीं हुआ तो फिर जनता, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जब रोड पे उतरेगा, जब माहौल बिगड़ेगा तो उसकी जिम्मेदार ये लोग खुद होंगे। तो मैं सरकार से बस यही निवेदन करता हूँ कि आपसे हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन बजरंग दल कानून हाथ में लेगा। कानून हाथ में तब लेगा जब कानून अपना काम नहीं करेगा। हम तो पहले कानून के ही पास आते हैं, कानून का हम सम्मान करते हैं, हम संविधान के मार्ग पे चलने वाले लोग हैं। और जब संविधान के मार्ग से ये लोग भटक जाएंगे, अपने दायित्व से विमुख हो जाएंगे, तब जनता अपनी सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। सुरक्षा अपनी स्वयं कर सकते हैं और उसके लिए हम लोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे पहले हम कानून का सम्मान करते हैं, इसके लिए हम इनके पास आए हैं। ये उचित कार्रवाई करें ताकि आगे कोई ऐसी घटना ना हो। क्योंकि अभी हमने देखा हमारे जो उप मुख्यमंत्री जी हैं, गौ माता को राजमाता घोषित किए हैं, और उसके बावजूद भी गौ माता की इस तरह से हत्या होगी तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। इनको बता देना चाहता हूँ कि हिंदू समाज जब तक चुप है तब तक ही चुप है। अगर ये बर्दाश्त के बाहर गया तो इसका विरोध कड़ा होगा और ये झेल नहीं पाएंगे वो चीज़। जय श्री राम। मेरी एक कुरैशी समाज से है कि जब कुरैशी समाज ने महाराष्ट्र में पूरी तरह से पशुओं की हत्या बैंड की है, गाय नहीं कटेगा, बैल नहीं कटेगा, भैंस, तो यह मांस आया कहाँ से? ये उनके बापों ने लाया ये। इस पर कुरैशी समाज को इनको समाज से बाहर करना चाहिए, क्योंकि आज महाराष्ट्र में कुरैशी समाज ये कहता है कि अगर जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक अगर किसी ने कोई भी जानवर काटा तो उसको हम समाज से बाहर कर देंगे। तो क्या कुरैशी समाज से मेरी एक सवाल है, क्या कुरैशी समाज इन जो गाय काट के लाए हैं इनको समाज से बाहर करेगा, या ये क्यों काटा गया है? जब तक उनकी मांग अभी तो पूरी हुई नहीं है तो ये गाय कहाँ से आया कट के? ये कुरैशी समाज को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो फिर बजरंग दल इसी तरह करेगा जैसे वो बजरंग दल पे बैन लगाने की बात करते हैं कि बजरंग दल रास्ते में आके गाय पकड़ती है, गाड़ी पकड़ती है। जब कुरैशी समाज अपने ही समाज का नहीं है तो फिर कैसे होगा? हम बजरंग दल के तरफ से अगर दोबारा भी पकड़ा गया कोई, आज तो हम बड़े प्रेम से उसको ले आए हैं पुलिस स्टेशन, पुलिस के हाथ में दिए। अगले बार कैसे बैंड लगाया जाता है ना, वो हम बताएंगे बजरंग दल के माध्यम से कि कैसे ये काटने वाले पे बैंड लगाते हैं। वो अपने आप बैंड लगाएंगे, फिर वो बजरंग दल बराबर से बैंड लगाएगी। ये थे बजरंग दल के तमाम संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, वो हमारे साथ में थे, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों के जवाबों को रखा। बने रहे हमारे साथ, इसी तरीके के और भी खबरों से आपको लगातार रूबरू कराएंगे। नमस्कार।